नमस्कार दोस्तों। और सुनील जी, आपको भी नमस्कार। जी, नमस्कार। सुनील जी, एक आचार्य प्रशांत का वीडियो मैं देख रहा था जी, जी। और उस वीडियो का टाइटल उन्होंने रखा है, उनका मतलब जो भी वीडियो बनाते होंगे, उन्होंने रखा है कि आप ब्राह्मणों का समर्थन क्यों करते हैं और वह भी छुप छुप कर। ये कोई अ, जयंत कुमार हैं और एक जयंती वित्स हैं जिन्होंने उनसे सवाल किए हैं। 2 सवाल है अलग-अलग, लेकिन दोनों का मर्म, जैसा कि आचार्य प्रशांत भी बोल रहे हैं कि एक ही जैसे हैं। तो एक तरह से इसमें क्लियर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है जयंत कुमार जी ने। तो इनका हुँ, पहले हुँ। प्रश्न सुन लेते हैं जो आचार्य प्रशांत खुद लैपटॉप पे आई थिंक रीड कर रहे हैं। तो जयंत कुमार का सवाल है आचार्य प्रशांत से कि भारत में जातीय भेदभाव और अन्याय बहुत हुआ है और ब्राह्मण सारे बाहर से आए थे, यूरेशिया से आए थे और यहाँ के जो मूल निवासी थे उनके साथ ब्राह्मणों ने छल कपट किया, अन्याय किया और उसी छल को एक वैधानिक रूप देने के लिए वेद, उपनिषद, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों का निर्माण किया गया। मतलब ऑफकोर्स वो ब्राह्मण लोगों ने ही किए हैं। और फिर जयंत कुमार आचार्य प्रशांत से सवाल करते हैं कि आप बार-बार उपनिषदों की या भागवत गीता की श्रेष्ठता बताकर ब्राह्मणों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से जयंत कुमार आचार्य प्रशांत के ऊपर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप शोषक वर्ग जो है ब्राह्मणों का आप सपोर्ट कर रहे हैं। जी, और जी। साथ ही वो जैसा कि आचार्य प्रशांत इसी संदर्भ में कहते हैं कि आप उपनिषद और मनुस्मृति को एक जैसे ग्रंथ नहीं मान सकते हैं। इसके बाद जयंती वित्स का जो सवाल है वो उनका भी कुछ ऐसे ही सवाल है और अंत में ये बोलते हैं कि अगर आप लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं तो आप लोगों को भागवत गीता की जगह या उपनिषद की जगह साइंस एंड इन्वेंशन की तरफ जाने को क्यों नहीं कहते हैं। तो इस तरीके से 2 सवाल है। अब इस बारे में कल ही मैं प्रेमजीत सिरोही से चर्चा कर रहा था, तो इसलिए भी ये टॉपिक मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि जी। और इस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, जो भी दर्शक देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो कल मैं चर्चा कर रहा था धर्म और अध्यात्म का मूल उद्देश्य क्या है, वास्तविक उद्देश्य क्या है। हुँ, हुँ। तो कहीं उपनिषद में मैंने पढ़ा है, शांति मंत्र के रूप में उसे बहुत प्रचार किया जाता है और मुझे ये अच्छा लगता है। पता नहीं, इसका रिदम, इसका स्वीटनेस, इसका जो मेलोडी है वो मुझे बहुत पसंद आता है। वही सर्वे भवन्तु सुखिनः जो है ना, आप भी सुने होंगे, जी, जी। जिसका मतलब है सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सबका कल्याण हो, किसी को कोई दुख ना पहुँचे, इस तरीके से उसमें कहा गया है। तो एक तरह से मैं धर्म और अध्यात्म का महत्व समझता हूँ है, और इसलिए शायद अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे व्यक्ति ने भी कहा है कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लैम, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ब्लाइंड भी बोल सकते हैं। मतलब जो रिलीजन है साइंस को भी एक डायरेक्शन देता है, उसको पैर देता है कि किस डायरेक्शन में आपको चलना चाहिए। जी, जी। तो निश्चित रूप से इतने बड़े जब वैज्ञानिक धर्म का महत्व को समझे हैं तो हम लोगों को भी धर्म का महत्व को सही रूप में समझना चाहिए। और तो मैं तो इतना ही कहूँगा इस विषय के बारे में। और बाकी वेद, पुराण, उपनिषद का महत्व आज के समय पे जैसे कि आचार्य प्रशांत इस वीडियो में बोलते हैं, काफ़ी तारीफ करते हैं, जबकि वो खुद ये दोनों शख्स जो हैं वो बोल रहे हैं कि आप भाई ब्राह्मण का समर्थन कर रहे हैं, ये लोग शोषित है, ये लोग जुल्म किए हैं, जाति व्यवस्था बनाए हैं, वर्ण व्यवस्था बनाए हैं, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, ऐसे क्षत्रिय और इसमें बांट दिए हैं, वैश्य 4 भाग में बांट दिए हैं और ऊपर के वर्ग नीचे के वर्गों को दबाए हैं, उनका शोषण किए हैं। और ये सब चीज़ें बहुत क्लियर तरीके से मनुस्मृति में लिखा गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर आप ये देखें कि भागवत गीता में चाहे महाभारत में भी तो इस चीज़ का कुछ हद तक वर्णन है, जहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं कि अगर ये क्षत्रिय सब मर जाएंगे तो जो विधवा हो जाएंगी उनको फिर वर्ण संकर होगा, जो बच्चे ये हो। तो वहाँ भी तो ये वर्ण व्यवस्था और वर्ण संकर की बात होती ही है। और
इसका कोई उचित आंसर एक तरह से देखेंगे तो श्री कृष्ण नहीं देते हैं, ठीक है। वो धर्म के नाम पे बोलते हैं हाँ युद्ध करना चाहिए। एनीवे, तो यहाँ भी मैं वीडियो में देखता हूँ कि काफ़ी, जैसे कि उपनिषद को चाहे वेद को बोलते हैं कि ये ज्ञान का आधार है, ज्ञान का प्रमाण है, और उपनिषद सबसे उच्चतम शिखर का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान देता है, ये 24 कैरेट गोल्ड है, मतलब प्योर गोल्ड है। इस तरीके से यहाँ भी मैं देखता हूँ कि इस वीडियो में वो तारीफ कर रहे हैं। मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा तारीफ हो जाती है, क्योंकि आज के समय पे आप देखेंगे तो कम से कम 20-21 साल तक शायद ही कोई बच्चा, किशोर या युवा इन सब ग्रंथों को पढ़ता है, क्योंकि उसकी कोई उपयोगिता उसे नज़र नहीं आती है। उससे ना तो उसका पर्सनल लाइफ में कुछ उपयोगिता नज़र आती है, ना प्रोफेशनल लाइफ में, ना पारिवारिक, कोई भी सामाजिक जो भी बात बोले उसमें उसको कोई, क्योंकि उपयोगी अगर होता तो जरूर लोग पढ़ते कि चलो भाई इतना उपनिषद का महत्व बता रहे हैं आचार्य प्रशांत, तो पढ़ के देखते हैं। बाकी एज ए मोरल वैल्यू के बुक के रूप में अच्छी है, जैसा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः एक अच्छा मैसेज देता है। तो मैं तो कहूँगा कि वर्तमान समय में इसकी उतनी ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, जैसा कि ये जंतीश जो एक राइट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप लोगों को अगर मोटिवेट करना चाहते हैं, लोगों को विकास करने के लिए, इंडिया को बदलने के लिए, जैसा कि मेरा चैनल और मेरा लिखने और बोलने का जो भी पर्पस होता है वो होता है इंडिया से गरीबी, बेरोजगारी, जो भी समस्याएं हैं वो सबको दूर करना। निश्चित रूप से उसके लिए हमको साइंस और रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन ये सब जो है इस पे ज़्यादा हमको फोकस करना चाहिए, जिससे कि हम लोगों की समस्याओं को दूर कर पाएँ। लेकिन उनका फिर वही कहना है जो अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि भाई साइंस ये सब तो कर लेगा, लेकिन मानवता को एक सही रास्ता दिखाने का जो काम है वो धर्म और अध्यात्म ही कर सकता है। बाकी ये दोनों जो प्रश्न पूछे गए हैं जयंत कुमार और जयंती से, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आचार्य प्रशांत का व्यूज मैंने लगभग सारांश रख दिया, वीडियो तो कुछ 20-25 मिनट का होगा, तो मैं तो अपना भी विचार रख दिया। बाकी आप क्या, मतलब आप चूँकि इन ग्रंथों का शायद ज़्यादा गहराई से अध्ययन किए हैं, मैं गहराई से अध्ययन नहीं किया हूँ, मैं बस इधर उधर से थोड़े बहुत पढ़ लिया हूँ, वीडियो देख लिया हूँ, क्योंकि मुझे कभी इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं। मैं जो पढ़ा हूँ फ्रैंकली बताऊँ कि मैं रजनीश को पढ़ा हूँ, कृष्णमूर्ति को पढ़ा हूँ, भागवत गीता के कुछ श्लोक जहाँ तहाँ से पढ़ लिया हूँ, विवेकानंदा को पढ़ा हूँ, और फॉरेन के कुछ 1-2 जो फिलोसोफर हैं उनके कुछ 1-2 पेज पढ़ लिया हूँ। इतना डेप्थ में मैंने कुछ पढ़ा नहीं, शायद समय की भी कमी है, और मैं खुद जब लिख रहा था तो फिर समय कहाँ मिलता है, 8-10 घंटे ऑफिस में भी निकल जाते हैं। तो आप अपना विचार रखिए, मैं तो काफ़ी बातें कर ली है। जी सुनील जी। देखिए, इसमें 3 बातें हैं। एक, आज जो ये समय है जी, और जहाँ पे वो मतलब क्वेश्चन किया जा रहा है जिस समय में, जी जी, ये समय में ना तो ब्राह्मण जाति रखने से किसी को कोई फायदा है, और ना तो मतलब कि किसी को किसी और से उस तरह का शोषण है। आज का समय में वो नहीं है जैसा हुआ। एक बहुत पुराना समय है जिसमें कि ब्राह्मण उनको कहा जाता था जो ब्रह्म को जानते थे। ओके। तो एक धारा चली, कोई भी ब्राह्मण हो सकता था, जैसे कि जो भी ब्रह्म को जान जाए वो ब्राह्मण हो सकता था, काला हो, गोरा हो, स्त्री हो, पुरुष हो। लेकिन वर्ण व्यवस्था आने से पहले, आपका कहने का मतलब? हाँ, ओके। तो वर्ण व्यवस्था जो है उसका रूप बदल जाता है। जैसे आज भी एक तरह से मान के चले तो वर्ण व्यवस्था है। आज भी हमारे पास सेना है, आज भी हमारे पास बिजनेसमैन है, जी जी, आज भी हमारे पास इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हाँ, और आज भी हमारे पास सर्विस सेक्टर है। हाँ, मजदूर वर्ग, हाँ ठीक है, सर्विस देने वाले मजदूर लोग हैं हमारे पास। जी। तो वर्ण व्यवस्था का रूप बदल जाता है, लेकिन हम इस वर्ण व्यवस्था को एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन बेस्ड है। जी, बेस्ड है। तो हम उस, और यही आज चल रही है हमारी, तो वो वाली चल नहीं रही व्यवस्था, और हमेशा ये ऐसे ही चलेगी जो समय के अनुसार रहेगी। जी जी। लेकिन इसके बीच में एक समय आया, अब वो समय जो आया कि
ब्रह्म को जानने वाले से लेकर के अभी जो व्यवस्था चल रही है उसके बीच में एक ऐसा समय आया कि जो ब्रह्म को जानने वाले नहीं थे उन्होंने भी ब्राह्मण लिखना शुरू किया या खुद को बोलना शुरू किया। ये सारा गड़बड़ वहीं से शुरू हो रहा है। पैदाइशी अगर क्रिएट किया गया पैदाइश। हाँ, आप देखिए ब्राह्मण अगर ब्रह्म को जानने वाला है, ठीक है, तो उनका काम क्या था, करते क्या थे वो लोग? वो रिसर्च, मतलब एक ऐसा समुदाय था या कुछ ऐसे लोग थे जो साधना करते थे। साधना करने के बाद उसमें से कुछ ब्रह्म को जानते थे। फिर वो करते क्या थे? वो मानव की भलाई करते थे, अपरिग्रह जिंदगी में लेकर के आते थे। यम नियम आप अगर पढ़ेंगे पतंजलि का जो सूत्र है तो अपने जीवन में वो अपरिग्रह लाते हैं। लेकिन ये जिन्होंने अपना टाइटल रख लिया या कोई भी रख ले, क्या हमें देखना है कि जो ब्रह्म को प्राप्त होते थे और ब्रह्म को प्राप्त होने के बाद वो करते क्या थे? ये हम नहीं देखते हैं अब कि अगर कोई ऋषि ब्रह्म को प्राप्त हुए तो ब्रह्म को प्राप्त होने के बाद उन्होंने किया क्या? ब्रह्म को प्राप्त होने के बाद उन्होंने जो जाना, वो जागरूकता फैलाई। वो जागरूकता कैसे थी? वो जागरूकता थी वसुधैव कुटुंबकम की, जो अभी आपने जो श्लोक पढ़ा, जी, वो उनका जीवन था, ना कि वो श्लोक था। हाँ, ठीक है। लेकिन सारा गड़बड़ कहाँ हो गया कि जीवन ना हो करके ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके लिए वो नॉर्मल बात थी। अपरिग्रह नॉर्मल बात है उस व्यक्ति के लिए जो ब्रह्म को जानता है। वसुधैव कुटुंबकम उसके लिए नॉर्मल बात है। जो व्यक्ति अपने पड़ोसी को कोई बात के लिए जान मार सकता है, वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करेगा तो अच्छा लगेगा? नहीं। यही सारा गड़बड़ शुरू हुआ और इसकी भरपूर आलोचना हुई भी और हो भी रही है और हर किसी को करनी चाहिए जी। क्योंकि जो हमारा सर्वश्रेष्ठ, जो हमने नाम दिया एक समय, ब्रह्म को जानने वाले वैज्ञानिक बोल लीजिए उनको, उनके नाम का दुरुपयोग हो गया और ऐसा दुरुपयोग हुआ कि ब्राह्मण शब्द से लोगों को चिढ़ होने लगा। क्यों? क्योंकि उस नाम को जितने दुष्ट लोग थे, जितने शोषणकारी लोग थे, उन्होंने कहे तो इसका दुरुपयोग कर लिया और इसके आड़ में वो भी करते रहे जो दुष्ट लोग। जैसे रावण एक साधु बन करके हरण करता है सीता का, उसी तरह कुछ लोग या बहुत लोग बहुत समय तक उस ब्राह्मण शब्द का प्रयोग करके बहुत बड़े समाज के हक को मारा। जी जी। और ये बहुत गलत हुआ। अच्छा, यहाँ एक सवाल मैं पूछूंगा। ये ब्रह्म शब्द आपने कई बार बोले और खुद आचार्य प्रशांत भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ब्रह्म है क्या? मतलब जब ये ब्रह्म को जानने वाले जो लोग बोलते हैं ब्रह्म को मैंने जाना, ब्रह्म बोला जाता है। आप एक और श्लोक जानते होंगे कि जैसा यह हिंदी में ही है कि जो आधार है, सनातन का जो आधार है, वो आधार बोलता है कि कण कण में भगवान है। ठीक है। अगर कण कण में भगवान है तो पत्थर में भी भगवान है, पंखे में भी भगवान है, कीचड़ में भी भगवान है और फूल में भी भगवान है। जब सब में भगवान है तो आप में भी भगवान है। तो मैं किसी पत्थर को पूरी तरह जान लूं यह संभव नहीं है, लेकिन मैं खुद को पूरी तरह से जान लूं यह संभव है। उसका एक प्रोसेस उन्होंने बनाया। जैसे उस समय के जो ऋषि थे कि इस प्रोसेस के थ्रू आप पूरी तरह से जान सकते हैं अपने आप को। लेकिन फिर अगेन मेरा सवाल वही है कि ब्रह्म है क्या चीज? उसको आपने एक्सप्लेन नहीं किया। मतलब उसको हम ब्रह्म क्यों नाम दे रहे हैं? मतलब क्या जरूरत है इतना? मतलब क्योंकि उस शब्द के पीछे बहुत सारा भ्रम पैदा हो गया है। लोग जानते हैं या उसके बारे में लोग भ्रामक बातें करते हैं, गुरु आचार्य और बहुत सारे लोग, या मतलब उसको इतने बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता यार है क्या भला। मतलब इतना ज्यादा क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्रह्म का मतलब होता है जो सबका मालिक हो। ठीक है, एक वर्ड है ये बस।
लेकिन आप जब जितेंद्र मतलब जो व्यक्ति अपना मालिक हो जाता है, किस आधार पे? दो तरह के लोग हैं सोसाइटी में, एक जिनको सोसाइटी चलाता है, एक जिनकी इंद्रियां चलाती हैं, एक जिनकी वृत्तियां उनको चलाती है। एक साथ एक व्यक्ति है जिसको 20-20 इच्छा हो रही है, खाने की भी इच्छा हो रही है, वासना की भी इच्छा हो रही है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने संपूर्ण जो भी वो है, मान लीजिए आप एक फोन लिए, जी तो एक फोन के आप सारे फंक्शन को समझ गए हैं कि इतने ऐप चल सकते हैं, इतना जीबी इसका रैम है, इतना जीबी इसका रोम है, इतना देर इसका बैटरी चलता है, तो आप उसको पूरा जान गए। जी जी उसी तरह जो ये मशीन है आपके और मेरे पास, शरीर, मन, और इसमें जो ऊर्जा संचालित हो रही है, इसके जब आप पूरे फंक्शन को जान लेते हैं तो आप इसको अपने अनुसार से चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्रह्म का क्या यूज है? मतलब हाँ ठीक है, हाँ हाँ, तो समझ लिए कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या मैं कर सकता हूँ अपने को। ब्रह्म जो है एक वर्ड है जिसका मतलब होता है मालिक संपूर्ण जगत का। जब आप भी अपने आप को पूरा जान लिए और अपने आप को अपने इच्छा से चलाने लगे तो आप भी क्या हो गए? मालिक हो गए अपने। उसका एक अच्छा नाम उन्होंने दे दिया, ब्रह्म। तो आप हम अपना एक व्यक्ति अपना मालिक हो जाएगा, लेकिन ये लोगों के मन में तो ऐसा नहीं है ना। ब्रह्म का मतलब उन लोगों के तो मन में है कि जैसे कि आपने अगेन एक जगह ब्रह्म क्रिएट किए। देखिए इसमें बहुत सारे वर्ड हैं, मालिक। स्वामी, स्वामी, महाराज, हाँ हाँ, लेकिन ब्रह्म, बहुत सारे वर्ड है। पूरे ऐसा तो नहीं है कि एक ही वर्ड है। ब्रह्मांड का एक मालिक है। आपने ये कैसे निष्कर्ष निकाला? मैं इस निष्कर्ष से सहमत नहीं। हाँ, नहीं नहीं, आपको सहमत होने की जरूरत भी नहीं है। ब्रह्मांड का जो मालिक है इसका मतलब ये है कि जो ब्रह्मांड है वो मतलब कि पदार्थ भी है, जो ब्रह्मांड है उसमें ऊर्जा भी है। ये ब्रह्मांड का मालिक हो चाहे नहीं हो, पूरे ब्रह्मांड को कहीं ना कहीं तो अगर सब कुछ को जोड़ दिया जाए तो एक यूनिट के रूप में भी देखा जा सकता है इसे। हाँ, एक यूनिट या एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो जब उस संपूर्ण के रूप में देख लिए तो वो एक रूप में, अब उसको अगर एक यूनिट के रूप में देखना ही है कि वो एक मालिक। ठीक है, तो उसका मालिक का ऐसा कुछ मानना वो उतना सही नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, अब अगेन ये जयंत और इसका प्रश्न पे आते हैं। तो इस विचार से आप सहमत हो गए कि ब्राह्मणों ने शोषण किया है, छल कपट किया है, और उसको एक वैधानिक रूप देने के लिए कि जैसे कि शूद्रों को अधिकार नहीं है पढ़ने का, तो उनका एक तरह से शोषण करने के लिए उन्होंने इसे एक रूल रेगुलेशन के रूप में भी बता दिया कि भाई ये ऐसा करना पड़ेगा। तो मतलब आप सहमत हैं कि उनका शोषण हुआ है, करेक्ट ना? उनका ही नहीं, जो ब्रह्म को जानने वाले थे उनका भी शोषण हुआ है। जो अपन देखे, आप मंसूर को जानते होंगे, मंसूर को बहुत दर्दनाक मौत हुई। आप ईसा मसीह को जानते होंगे, आप सुकरात को जानते होंगे, आप इतिहास में और भी बहुत लोग को जानेंगे, जैसे कबीर को भी एक बार उस समय का जो शासक था उसने बुलाया। जो भी ब्रह्म को जानता था उसका भी शोषण हुआ, केवल सामान्य लोगों का शोषण नहीं हुआ। ओके। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने अपना नाम के आगे टाइटल लगा लिया, ठीक है, नाम के आगे जो टाइटल लगा लिया, तो इन्होंने सामान्य लोगों का तो शोषण किया ही, खुद जो ब्रह्म को जानने वाले थे उनका भी शोषण किया। और उसके पीछे कारण वही था, इनका अपना क्षुद्र स्वार्थ की पूर्ति, इनका जो भोग विलास करना है वो सब कैसे पूरा किया जाए, तो करना पड़ेगा। तो ये तो इन्होंने तो सबका शोषण किया, ब्रह्म का भी, ब्रह्म को जानने वाले लोगों का भी शोषण किया और सामान्य लोगों का भी शोषण किया। जब उन्होंने ब्रह्म को जानने वाले लोगों को नहीं छोड़ा तो सामान्य लोगों को छोड़ेंगे? ठीक है, अब एक और सवाल आता है कि जैसा कि वो आचार्य प्रशांत से भी पूछ रहे हैं, उपनिषद और भगवत गीता की इतनी महत्व बताना, इतना श्रेष्ठतम ज्ञान का आधार वेद में विज्ञान है। ये अनुरुद्धा जी महाराज भी ये वर्ड यूज करते हैं, वेद में ही विज्ञान है, वेद ज्ञान का आधार है, प्रमाण है, और बहुत सारे ऐसे बातें करते हैं। तो इस चीज से तो मॉडर्न युवा पीढ़ी सहमत नहीं होगी। मैं ऐसे ही बच्चे से भी पूछ लिया कि तुम, बोला है मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, मेरे से क्यों पूछ रहे। तो एक आईआईटीएन आचार्य प्रशांत भी है, मेरा बेटा भी आईआईटीएन है।
तो जी, एक जी। तरफ एक आईटीएन को कोई मतलब नहीं है, और एक आईटीएन इसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, और 99% युवा पीढ़ी जो भी 20-21 साल तक की युवा पीढ़ी या 25 तक भी पकड़ लेंगे, और मैं तो कहता हूँ 90% या 99% पूरे लाइफ में इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। ये क्या है वेद पुराण और ये सब, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो आज के समय पे इसकी उपयोगिता कुछ नज़र नहीं आ रही है। आप इसको उपयोगी कितना देखते हैं? मैंने एक मेरा एक किताब है बिगेस्ट सॉल्यूशन मेकर, हाँ, हाँ। उसमें एक बात है कि इसमें एक पैराग्राफ है जो मैंने लिखा है इसी चीज को लेकर के कि विश्वास करने वाले लोग और भी कुछ नहीं कर पाए हाँ, और तर्क देने वाले लोग भी कुछ नहीं कर पाए, रिसर्च करने वाले लोगों ने कमाल कर दिया। ओके। देखिए, विज्ञान हमेशा रिसर्च और एविडेंस पे चलता है, ठीक है। जी, जी। एक समय वो विज्ञान की बातें थी जो लिखी गई थी, लेकिन क्या 10,000 साल पहले, जो भी साल, जितने साल भी मान के चलिए, वेद पुराने हो या 50,000, हमको नहीं पता डेट फाइनल, या बहुत लोग बोलते हैं लाखों, कोई लोग बोलता है करोड़ों, इसमें कोई फिक्स टाइम का तो है नहीं नहीं, डेट का। वो सब गलत ज, है, वो सब गलत जब है। जब का इसको भी हो, जब का भी हो। प्रमाणित प्रमाणित कोई नहीं कर पाता है ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ। क्योंकि किताब का ही अस्तित्व नहीं था, और 50 लाख ऐसा बोल देने से नहीं होगा ना। हम्म। तो वो जो भी है, एक मान लीजिए काफी पुराना, हाँ, ठीक है। पुराना हम तो बोल। आज जो अनिरुद्धाचार्य जी हो गए, हुँ, ये इनका विज्ञान में क्या योगदान है, आपको कुछ पता है? कुछ भी योगदान नहीं है। ये कितने आचार्य पढ़े लिखे प्रशांत लोग का हैं, विज्ञान में क्या योगदान है? उनका भी कुछ योगदान नहीं है। वही तो मुझे अफ़सोस होता है कि इनके जैसे व्यक्ति को आईआईटी के लिए क्लास लेना चाहिए कि भाई देखो, फिजिक्स में ऐसे समझना चाहिए, केमिस्ट्री में ऐसे, मतलब या तो उनको फ्री में क्लास देते और साथ में भागवत गीता भी पढ़ाते। ये तो मैं कई वीडियो में बोल जाता हूँ कि, लेकिन अब बहुत सारे लोग खिलाफ भी बात करते हैं कि अब उनके ऊपर कौन बोलने वाले हो कि उनको क्या करना चाहिए, तुम्हारी अपनी क्या औकात है कि तुम बोलो, ऐसे लोग बोलते हैं। तो एनीवे, आप बोलिए जी। तो ये जो देश है, इसमें ये जो लोग हैं, अनिरुद्धाचार्य जैसे, आचार्य प्रशांत जैसे, जो ये बताना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा काम किया, हुँ, ये ठीक है। मैं भी मानता हूँ कि हमारे पूर्वज बहुत बेहतर थे, और बहुत, मतलब कि 500 साल, 1000 साल के पहले तक हम लोग धन में और हर चीज में सर्वश्रेष्ठ रहे, मानते हैं। हुँ, लेकिन विश्वास करने वाले लोगों ने किया क्या विज्ञान को लेकर? कुछ नहीं। केवल वो विज्ञान को जो चीजें हैं उसको उन्होंने जीवित रखा। लेकिन देखिए, आप रामायण में देखे हैं कि विमान का जिक्र है। हुँ, विश्वास करने वाले लोग, विश्वास नहीं था इसके लिए लड़ते रह गए, और उनसे लड़ने वाले लोग, नास्तिक लोग, वो भी असफल हो गए। क्यों? क्योंकि वो इसलिए लड़ते रह गए, साबित करने में रह गए कि ये झूठ था, हुँ, और रिसर्च करने वालों ने सामने लाके खड़ा कर दिया। हुँ, तो हमें रिसर्च की जरूरत है। अगर वेद में विज्ञान है तो एक यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए और उस पर रिसर्च होना चाहिए, हुँ। और उससे कुछ निकाल करके बनाना चाहिए। जी, जी। जैसे कि